बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी और ब्रुकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम करते हैं। बेटा छुट्टियों के बाद अब वापस आ रहे हैं हम और चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, जिसमें किंगडम प्रोकैरियोटी, जिसको दूसरा नाम हम मोनेरा का भी देते हैं। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 19 है और ये फेज़ 2 कोविड-19 का लेक्चर। टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया जो है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें यहाँ पे पहली स्लाइड जो है वो आपके सामने है और इसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ किंगडम प्रोकैरियोटी या किंगडम मोनेरा डिस्कस करते हैं। किंगडम प्रोकैरियोटी कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म विद प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी देखें नाम ही जिसका प्रोकैरियोटिक है, यानी इसमें वो तमाम ऑर्गेनिज्म शामिल होंगे इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। यानी कि हम कह सकते हैं कि इनके अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस भी प्रेजेंट नहीं होती और इनके अंदर जो डीएनए है या जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो सब मर्ज्ड होता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। लास्ट टाइम हमने बताया था अर्नस्ट हैंकल साइंटिस्ट है, उसने दो ग्रीक वर्ड्स है वो इंट्रोड्यूस करवाए थे। एक ग्रीक वर्ड जो है उसको हमने प्रोकैरियोट्स का नाम दिया था और जो दूसरा ग्रीक वर्ड है उसको यूकैरियोट्स का नाम दिया था। ये ग्रीक वर्ड प्रो का मतलब है बिफोर, या इसको हम फाल्स भी कहते हैं, और कैरियन ये भी ग्रीक वर्ड है जिसके मीनिंग है न्यूक्लियस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो विदाउट या फाल्स न्यूक्लियस के साथ हों उन ऑर्गेनिज्म को हम प्रोकैरियोट्स का नाम देते हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? वो वाले साइंटिस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं उन साइंटिस्ट को हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने बैक्टीरिया जो है इनको दो मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पहली जो कैटेगरी है उसको नाम देते हैं यू बैक्टीरिया, यू फॉर यू बैक्टीरिया, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो पिक्यूलियर करेक्टर्स हैं उन पे पूरा उतरते हों, उनको हम यू बैक्टीरिया कहते हैं, या इनको हम रिसेंट या प्रेजेंट लिविंग बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। और दूसरी जो मेजर क्लास है बैक्टीरिया की वो मच स्मॉलर डिवीजन कहलाती है, जिसको आर्कियो बैक्टीरिया कहते हैं। आर्कियो बैक्टीरिया, आर्कियो का मतलब है एंशिएंट बैक्टीरिया, पुराने बैक्टीरिया, यानी फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे वो आर्कियो बैक्टीरिया कहलाते हैं और ये भी एक ग्रीक वर्ड है। तो यहाँ पे हमने सीखा कि किंगडम प्रोकैरियोटी जो है ये प्रोकैरियोटिक ग्रीक वर्ड से निकला है और बैक्टीरिया जो है इनको दो क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, एक को यू बैक्टीरिया और दूसरी आर्कियो बैक्टीरिया। इसके बाद आपकी बुक के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं वो स्मार्ट सिलेबस में ख़त्म हो चुके हैं और अगला हमारा जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को हम डिस्कस करते हैं जिस तरह हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 4 के अंदर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स भी पढ़ा था। प्रोकैरियोटिक सेल में हमने बैक्टीरिया की डायग्राम बनाई थी। तो आज हम देखते हैं बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से इसके सेल के अंदर स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर कहते हैं जो सिंगल सेल पे कंसिस्ट करता हो, जो सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ हो, उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया सेल है तो इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और क्रोमेटिन बॉडीज जिसको हम न्यूक्लियर मटेरियल भी कह सकते हैं, जिसको हम डीएनए भी कह सकते हैं, जिसको हम न्यूक्लियोइड का नाम भी देंगे। इसके अलावा द मेजॉरिटी है वह सेल वॉल, ज़्यादातर जो बैक्टीरिया हैं उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जिसकी एग्जांपल हम माइकोप्लाज्मा देंगे। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती और सेल वॉल का काम आपको पता है विच गिव्स शेप टू द बैक्टीरियल सेल, और सेल वॉल बैक्टीरिया के सेल को शेप प्रोवाइड करता है। स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स लाइक कैप्सूल, स्लाइम, फ्लैजेला, पिलाई, फिब्रियाई एंड ग्रेन्यूल्स आर नॉट फाउंड इन ऑल बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के अंदर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको कैप्सूल आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होती है, उसके बाद स्लाइम होती है, फ्लैजेला का आप लोगों को पता है लोकोमोटरी आर्गन होते हैं, पिलाई इनका फंक्शन भी हम बताएंगे, ये कॉन्जुगेशन में इस्तेमाल होती है, फिब्रियाई भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है और कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें हम स्पोर्स का नाम भी देंगे इन्हें,
जिसकी वजह से ये रिप्रोडक्शन भी करते हैं। ये वो वाले स्ट्रक्चर हैं जो तमाम बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, कुछ बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये है जी स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जी साइज ऑफ बैक्टीरिया। साइज ऑफ बैक्टीरिया में हम बताते हैं कि बैक्टीरिया जो हैं, जैसा कि हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी बता चुके कि बैक्टीरिया वायरस, सबसे बड़ा वायरस जो है वो वाला साइज जो है वो होता है सबसे छोटे बैक्टीरिया का। यानी हम कह सकते हैं लार्जेस्ट साइज ऑफ वायरस इज द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ बैक्टीरिया। यानी सबसे बड़े वायरस का जो साइज है वो सबसे छोटे बैक्टीरिया का साइज होता है। लेकिन फिर भी हम बैक्टीरिया के साइज की रेंज बताते हैं, और वो रेंज जो है वो 0.1 to 600 नैनोमीटर, एक सिंगल डायमेंशन, एक डायरेक्शन के अंदर। ये सीधी लाइन अगर लॉन्गिट्यूडनल अगर हम देखते हैं बिल्कुल इस तरह सीधी लाइन में, तो हम कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया का साइज है वो 0.1 से लेकर 600 नैनोमीटर तक होता है। बैक्टीरिया का साइज वेरी करता है, इसकी शेप भी वेरी करती है। डिफरेंट शेप ऑफ बैक्टीरिया हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हम डिस्कस करते हैं द स्मॉलेस्ट साइज बैक्टीरिया, सम मेंबर ऑफ जीनस माइकोप्लाज्मा। जीनस जो है वो माइकोप्लाज्मा है, इसको पीपीएलओ का नाम भी देते हैं। बैक्टीरिया की ये एक टाइप है, और इनका साइज जो है ये 100 to 200 नैनोमीटर इन डायामीटर होता है। यानी 100 से लेकर 200 नैनोमीटर तक इनका डायामीटर या विड्थ होती है। और अप्रॉक्सीमेटली द साइज ऑफ लार्जेस्ट वायरस, अगर आप लोगों को याद हो चैप्टर नंबर 5 में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया में हमने पॉक्स वायरस बताया था, इनको स्मॉल पॉक्स वायरसेस भी कहते हैं, और ये सबसे बड़े वायरस होते हैं। और सबसे बड़े वायरस का साइज जो है वो सबसे छोटे बैक्टीरिया का साइज है। उसके बाद हम एक और बैक्टीरिया का साइज बताते हैं जिसको हम नाम देते हैं ई कोलाई या एस्चर्शिया कोलाई का नाम देते हैं, साइंटिफिक नेम है बैक्टीरिया का। और ये बेसिलस शेप हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया के अंदर, 3 शेप हम डिस्कस करेंगे, कोकस, बेसिलस और स्पाइरलम जो है वो हम डिस्कस करेंगे। और जो ई कोलाई बैक्टीरिया इसका साइज जो है ये 1.1 to 1.5 नैनोमीटर वाइड होता है, और ये MCQ एनुअल एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। और इसकी जो लेंथ होती है वो 2 to 6 नैनोमीटर जो है ये क्या होता है, लंबा होता है। तो ये साइज ऑफ ई कोलाई शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, और ये MCQ में भी आ चुका है। कुछ स्पाइरोचीट्स बैक्टीरिया होते हैं, स्पाइरोचीट्स ओकेजनली इनकी लेंथ जो है वो 500 नैनोमीटर तक जाके पहुंचती है। वेरी स्टेफाइलोकोकस ये बैक्टीरिया है जो कि बीड शेप बैक्टीरिया होते हैं, और स्ट्रेप्टोकोकस ये भी बीड शेप होते हैं। इनकी लेंथ जो है वो 0.75 to 1.525 नैनोमीटर जो है वो डायमीटर के अंदर ये होते हैं। तो ये साइज स्टेफाइलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई का है। लेकिन ये स्पाइरोचीट्स बैक्टीरिया जो हैं इनका साइज सबसे बड़ा साइज है, और ये 500 नैनोमीटर जो है इनकी क्या होती है, लेंथ होती है। और ये आप याद करेंगे अच्छे तरीके से क्योंकि ये बहुत अहम MCQ है। उसके बाद आपकी बुक में येलो बॉक्स दिया हुआ है, एक और बैक्टीरिया जो है वो डिस्कवर हुआ है रिसेंटली एक फिश के अंदर, जिसको हम सर्जन फिश का नाम देते हैं। रिसेंटली ह्यूज बैक्टीरियम, ह्यूज कहते हैं सबसे बड़ा बैक्टीरिया जो है वो डिस्कवर हुआ है इन द इंटेस्टाइन ऑफ ब्राउन सर्जन फिश के अंदर। इंटेस्टाइन कहते हैं छोटी आंत को। और ये सर्जन फिश जो है इसका साइंटिफिक नेम है अकेंथोरस निगोरीफ्यूस्कस। याद रखेंगे आप साइंटिफिक नेम कैसे, अकेंथोरस निगोरीफ्यूस्कस, ये साइंटिफिक नेम है सर्जन फिश का। और जो बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ है उसका नाम है एप्यूलोपिस्कियम, एप्यूलोपिस्कियम, याद रखेंगे आप, एप्यूलोपिस्कियम फिशलसोनी, फिशलसोनी grows as large as 600 नैनोमीटर by 80 नैनोमीटर। 600 नैनोमीटर इसकी लेंथ है, और 80 नैनोमीटर जो है ये इसकी क्या है, विड्थ, या इसको डायमीटर कह सकते हैं। a little smaller than a printed hyphen। हाइफन अगर आपको याद हो इंग्लिश या उर्दू के अंदर इसको हम इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन और इसके नीचे जो है वो एक डॉट होता है, इसको हम क्या नाम देते हैं, हाइफन का नाम देते हैं। इस हाइफन के साइज जितना
एपिलोपिस्कियम फिशलसोनी बैक्टीरिया का साइज होता है और ये 600 नैनोमीटर है और इसकी विड्थ जो है वो 80 नैनोमीटर होती है और ये यूकैरियोटिक सेल से भी लार्जर है। यानी है तो ये एपिलोपिस्कियम फिशलसोनी बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है, लेकिन इसका साइज जो है वो यूकैरियोटिक सेल से भी क्या है, बड़ा है। इट इज नाउ क्लियर दैट अ फ्यू बैक्टीरिया आर मच लार्जर, कुछ बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं देन द एवरेज यूकैरियोटिक सेल, यानी जो एक यूकैरियोटिक सेल है उसके एवरेज साइज से भी ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं। बेटा ये येलो बॉक्स बहुत अहम है, इसमें वो पूछ सकता है डिस्क्राइब रिसेंटली डिस्कवर्ड बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन ऑफ ब्राउन सर्जन फिश, ये लिख सकते हैं। इसका साइंटिफिक नेम पूछ सकते हैं वो, या ब्राउन सर्जन फिश का साइंटिफिक नेम पूछ सकते हैं अकैंथोरस निगोरिफिस्कस। और जो बैक्टीरिया है एपिलोपिस्कियम फिशलसोनी, इसका साइज भी पूछा जा सकता है। तो ये बहुत अहम एमसीक्यू भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। आज का हमारा लेक्चर जो है वो सिर्फ इतना था। इसमें हमने साइज ऑफ बैक्टीरिया डिस्कस किया, इसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया डिस्कस किया और इंट्रोडक्शन डिस्कस किया। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम शेप ऑफ बैक्टीरिया जो है उसको स्टडी करेंगे और बाकी इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी।